नमस्कार, जोहार। धुमकुड़िया युवा के पोर्टल पर आप सभी का स्वागत है। अभी जेपीएससी 2024 का इंटरव्यू शुरू होने वाला है। तो इंटरव्यू जो शुरू होगा तो उसमें जो तात्कालिक घटनाएं हैं उनका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होता है। तो तात्कालिक घटनाओं की जानकारी ज़रूरी है, इसके लिए न्यूज़पेपर्स पर आपकी नज़र होनी चाहिए। आज हम लोग आज के कुछ महत्वपूर्ण न्यूज़ को देखते हैं। केंद्र बकाया दे नहीं तो रोक देंगे कोयला, ये हमारे मुख्यमंत्री जी का बयान है। और दावा है कि केंद्र झारखंड का 1.36 लाख करोड़ रुपए का बकाया रोके हुए है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के 53वें स्थापना समारोह में धनबाद में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को फिर से आवाज़ दिया है। और झारखंड में ये बकाया केंद्र सरकार को दे देना चाहिए, ऐसा उनका कहना है। झारखंड में अगर हम लोग कोयला की बात करें तो सालाना 125 मिलियन टन कोयले का उत्पादन होता है, जिसमें 3 कंपनियां हैं, बीसीसीएल, सीसीएल, ईसीएल। और प्रतिदिन 3 लाख टन कोयले का ये तीनों उत्पादन करती हैं। झारखंड में ये कोयला 12 राज्यों में भेजा जाता है, बिहार, पश्चिम बंगाल, यूपी, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान। इसके अलावा एनटीपीसी और डीबीसी जैसी कंपनियां भी, बिजली कंपनियां, कोयले पर निर्भर हैं झारखंड के। तो ये न्यूज काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसमें आप कई चीज़ों को देख सकते हैं, खासकर खनन क्षेत्र की समस्याएं, उसको दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है। इसके अलावा इस तरह का जो बकाया होता है उसको जल्दी प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार को कदम कैसे उठाने चाहिए, या ये सिर्फ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तक सीमित हैं। इस तरह की कई चीज़ों को आप हर एक पक्ष को देख सकते हैं हर न्यूज के। दूसरा है ये अवैध अप्रवासी, जो अमेरिका ने अभी शुरू किया है अब वापस भेजना। जब से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आए हैं अमेरिका में, उन्होंने कई क्रांतिकारी कदम उठाए हैं, चाहे ट्रेड वार हो मैक्सिको, कनाडा या चाइना के साथ में, या अवैध प्रवासियों को उनके देश वापस भेजने को लेकर। ये अवैध प्रवासियों को वापस भेजना ये अमेरिका द्वारा शुरू तो किया जा रहा है, इसके कई वैश्विक परिणाम भी हो सकते हैं, क्योंकि कई दूसरे देश भी इस गतिविधि को अपना सकते हैं। भारत भी हो सकता है आने वाले समय में बांग्लादेशियों, रोहिंग्या, इन सब के बारे में कुछ कदम उठाने की सोच सकता है, क्योंकि अमेरिका द्वारा इसको उठाया जाना एक तरह से इस तरह की कार्रवाई की वैश्विक सहमति है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट घटना है। अमेरिका में चाहे ग्रीन वीज़ा, ग्रीन कार्ड का पीरियड ख़त्म होना, या तलाक होने, जो भी, या अवैध रूप से जो रह रहे हैं उनको, दूसरे देश के जो नागरिक हैं उनको वापस भेजा जा रहा है। और भारत के लोगों का भी वहाँ जाना बना रहता है। 800 लोगों की पहचान करीब करीब की गई है जो अवैध रूप से वहाँ बसे हुए हैं, उनको वापस भारत भेजा जा रहा है। आगे भी इस तरह के अभियान अमेरिका करता रहेगा। अभी डोनाल्ड ट्रंप के बने रहने तक इस तरह की कई घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। वो काफ़ी क्रांतिकारी व्यक्ति हैं, निर्णय लेने में बिल्कुल हिचकते नहीं हैं। आइए देखते हैं अगला न्यूज। बिहार पर अभी बड़े पैमाने पर बहाली होने वाली है, तो बिहार पर नज़र जरूर रखिए। झारखंड उच्च शिक्षा में देश भर में पीछे, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसको थोड़ा सा हम लोग कुछ नए डाटा को भी देखेंगे। आइए देखते हैं इसमें कि आखिर झारखंड उच्च शिक्षा में कैसे पीछे है। ये वक्तव्य झारखंड के गवर्नर का है, इसलिए ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रदेश के 4 विश्वविद्यालय अभी हैं जो कुलपति के बिना हैं। ये कम गंभीर बात नहीं है। अगर हम लोग छात्र शिक्षक अनुपात देखें हायर एजुकेशन में, तो झारखंड में ये 55 है, जबकि देश में ये 24 है। अर्थात ये 2020-21 का आंकड़ा है, जो कि पिछले इकोनॉमिक सर्वे में दिया हुआ था। वर्तमान आंकड़ा अभी तक आया नहीं है। तो ये झारखंड में उच्च शिक्षा में 55 छात्र पर एक शिक्षक है, जबकि राष्ट्रीय औसत 24 में एक है। तो ये काफ़ी बुरी स्थिति है, डबल से भी अधिक, 2 गुने से भी अधिक। अगर हम लोग बात करें नंबर ऑफ कॉलेजेस को लेकर, तो 2020-21 में 1 लाख युवा आबादी जो हायर एजुकेशन के लिए इनरोल होती है 18 से 23 वर्ष वाले, इसमें सिर्फ 9 कॉलेज हैं। एक कॉलेज में झारखंड में जो नामांकन है एवरेज, वो 1761। तो झारखंड में कॉलेजों की संख्या भी काफ़ी कम है।
कुल टोटल 2020-21 में 336 ही कॉलेज थे। तो इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। एक बड़ी आबादी उच्च शिक्षा के लिए झारखंड से बाहर जाती है, जो ज़रूरी है कि इस पे नए कॉलेज और उनके गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाए, ताकि झारखंड में जो स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए उनका धन भी न जाए और झारखंड में ही उस मानव संसाधन का विकास हो। ये कई तरह के रोजगार संभावनाओं को बढ़ावा देने में काम कर सकता है। अगर हम लोग GER की बात करें, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो की, जो हायर एजुकेशन में एडमिशन लेता है, ये भी काफ़ी कम है। अगर हम लोग बात करें कॉलेज में एडमिशन को लेकर, तो झारखंड में ये सिर्फ 17 है। मतलब 100 अगर इंटर करते हैं तो फिर 17 जो हैं वो कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, जबकि देश में ये 27.3 है। ये आंकड़ा आपका 2023-24 का है। तो काफ़ी ये महत्वपूर्ण है। झारखंड रियली उच्च शिक्षा की स्थिति में बेहतर स्थिति में नहीं है, इसमें काफ़ी प्रयास करने की ज़रूरत है। आइए देखते हैं अगले न्यूज़ पर। अगला है, सांसद विधायकों पर दर्ज आपराधिक केस का ट्रायल पूरा करने में देरी क्यों। अभी हाल में झारखंड हाईकोर्ट में एक PIL दायर किया गया है। उसी संदर्भ में हाईकोर्ट ने मौखिक टिप्पणी की है कि ऐसा प्रतीत होता है कि CBI सांसद विधायकों के लंबित केस के जल्द निष्पादन को लेकर गंभीर नहीं है। निसंदेह सांसद और विधायकों पर जो आपराधिक मामले हैं उनका निपटारा जल्द किया जाना चाहिए, क्योंकि उनका समय इन चीज़ों पर खर्च ना हो बल्कि जनता के सेवा में खर्च होने चाहिए। GST परिषद, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि GST परिषद के स्लैब को लेकर विवाद काफ़ी समय से चल रहा है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस पर फैसला लेने की बात कही है। GST में 4 स्लैब हैं, 5%, 12, 18 और 28 का। 28 में विलासिता और नुकसानदेह वस्तुओं को रखा जाता है, जबकि 5% में पैकिंग वाले खाद्य पदार्थ और ज़रूरी वस्तुओं को रखा जाता है। कई बार किस स्लैब में कोई वस्तु रहेगी, इसको लेकर कई तरह के विवाद चलते हैं। इसलिए स्लैबों को अगर कम करने की बात की जा रही है तो निसंदेह ये विवादों पर लगाम लगाएगा। साथ ही ये देश में GST द्वारा जो आय हो रहा है उसको भी सरल करेगा और बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। GST परिषद के जो हेड होते हैं वो वित्त मंत्री ही होते हैं, राज्यों की भागीदारी उसमें होती है। अभी नेशनल गेम चल रहा है उत्तराखंड में, 2025 राष्ट्रीय गेम, तो इस पर आपकी नज़र बनी रहनी चाहिए। दिल्ली में चुनाव है। ये झारखंड पुलिस नेट ग्रिड से जुड़ा गया, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। 2009 में ये नेट ग्रिड की शुरुआत की गई। इसका पूरा नाम है द नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड। ये भारत के राष्ट्रीय एजेंसियों के लिए खुफिया ग्रिड की तरह काम करता है। ये गृह मंत्रालय के अधीन है और इसमें आतंकवादियों, आर्थिक अपराधों, अन्य घटनाओं का, उनके बैंक, क्रेडिट कार्ड सहित कई विवरणों का संग्रह किया जाता है। साइबर अपराध के मामले में अपराध आरोपियों का लिंक एक देश के अलावा दूसरे देशों को भी आता है। तो इस तरह की जो जानकारी है एक ही जगह, इससे झारखंड पुलिस का जुड़ जाना झारखंड में साइबर अपराध को लगाम लगाने में, आतंकवादी घटनाओं को लगाम, कई बार आतंकवादी यहाँ छुप जाते हैं जिनकी पहचान नहीं हो पाती है, तो इस तरह की घटनाओं में जो है लगाम लगेगी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं अगला न्यूज। पाकुड़ में मिला 12 से 14 करोड़ वर्ष पुराना पादप जीवाश्म। झारखंड जो भौगोलिक क्षेत्र वो काफ़ी प्राचीन है और झारखंड में जो सबसे पहला और एकमात्र फॉसिल पार्क वो मंडरो में है, साहिबगंज में। इस जीवाश्म की जो खोज की गई है ये एक पत्ता है और इसका खोज लखनऊ स्थित बिरबिल साहनी इंस्टीट्यूट की टीम ने की है। तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट न्यूज है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इस बारे में ज़रूर बात की जानी चाहिए, क्योंकि ये योजना एक क्रांतिकारी योजना थी। डाकिया योजना में 6 साल से 7 करोड़ रुपए हैं, लेकिन खर्च काफ़ी कम हो रहा है। 2019-20 में 4.72 करोड़, 2020-21 में 5.53, 21-22 में 3.92, 22-23 में 3.83। तो काफ़ी कम खर्च हो रहे हैं। करीब 70,000 PBTC परिवार हैं राज्य में, इसके बाद भी इसमें खर्च में कमी हो रही है। निसंदेह इस योजना को अधिक ध्यानपूर्वक क्रियान्वित करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब इसको लाया गया था तो इसका उद्देश्य था जो PBTC परिवारों में भुखमरी होती है उसको ख़त्म करना,
इसकी शुरुआत अप्रैल 2017 में किया गया था, रघुवर दास की सरकार में लाया गया था। इसका नाम जो था वो है विशिष्ट जनजाति खाद्यान्न योजना, ये इसका मूल नाम है। इसको पॉपुलरली पीबीटीजी डाकिया योजना कहते हैं और ये खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत काम करता है। 35 किलो चावल इसमें डोर स्टेप डिलीवरी होती है। पैकेजिंग का जो काम है खाद्यान्न का, वो एसएचजी की सखी मंडल की महिलाएं करती हैं और ये सिर्फ पीबीटीजी को दिया जाता है। पीबीटीजी झारखंड में 8 है, जिसमें असुर है, बिरोहर है, बिरोजिया, कोरबा, परहिया, सबर, माल पहाड़िया, सोरिया पहाड़ियाँ हैं। इसकी शुरुआत की गई थी 3 ब्लॉक से, एक गोड्डा का सुंदर पहाड़ी, साहिबगंज का बरहेट और पलामू का चैनपुर। बाद में इसका विस्तार किया गया और निसंदेह इसके राशि का खर्च न हो पाना ये थोड़ा तो परेशानी का कारण बनता है। आइए देखते हैं अगला न्यूज। तो ये अभी तक के जितने भी महत्वपूर्ण न्यूज थे वो हम लोगों ने देखे। समाचार पत्र पर नज़र बनाए रखिए ताकि इंटरव्यू आपका अच्छा हो। धन्यवाद।